नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हम लोग जो है पीवाईक्यू एक जो है सीरीज़ देख रहे थे और बिल्कुल मैं इसको जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो है नाम दिया हूँ। वजह ये है कि सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक ही जगह और ये जो बुक अभी हम लोग देख रहे हैं, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के द्वारा जो है निकाला गया। मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल इसमें देखेंगे तो लगभग देखिए तो 10,500 के आस-पास इसमें प्रश्न हैं। और बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बिहार में, सारे एग्ज़ामों का जो है कलेक्शन एक ही जगह। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे और इसमें आपको इसका 3 अभी तक वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं बताया था कि अभी थोड़ा इंटरनेट का इश्यू भी है और कुछ जो है स्वास्थ्य समस्या की वजह से भी अभी थोड़ा आपको 1 आध दिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही लेक्चर मिल रहा है। बाकी जैसे हम लोग लाइव कंटिन्यू करते हैं, वैसे ही कंडक्ट जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया ही प्रश्न है। जैसे देखेंगे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अभी हाल-फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। इसके अलावा सीडीपी हो गया, टीचर बिहार में एग्ज़ाम होता है, जुडिशियल हो गया और अन्य जो भी एग्ज़ाम होता है, इसमें बिल्कुल 750 के आस-पास प्रश्न हैं। हम लोग 270 तक जो है डिस्कस कर चुके थे। आज जो है 271 यहीं से डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए बेहतर हो। बाकी बता दें कि ये लेक्चर जो है किनके लिए है। देखिए, जो बिहार पीसीएस वगैरह लिख रहे हैं या बिहार में कोई भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, वहाँ तो ज़रूरी है ही, लेकिन चूँकि पीवाईक्यू है, तो ऐसे में आप कोई स्टेट पीसीएस भी लिख रहे हैं, उन सारे के लिए जो है ये लेक्चर बहुत ही बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम लोग एक-एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। जैसे आप लोग लाइव मोड में एक-एक क्वेश्चन का आंसर करते थे, उसी फॉर्मेट में बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आप एक कॉपी पेन लेके और एक-एक प्रश्न का आंसर हमारे साथ अब देखिए कितना जो है उत्तर आप लोग सही कर पाते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो आप लोग सही कर पाएँगे। लेकिन देखिए रिज़ल्ट एक आध नंबर से ही नहीं बनता है। कभी-कभी ऐसा बिल्कुल बहुत किसी के साथ होता है। तो वैसे में आपको बहुत सारा नया भी फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इन जो है प्रश्नों के माध्यम से। चलिए 271 से स्टार्ट करते हैं। बाकी उसके बाद आपको लाइव लेक्चर भी मिलता रहेगा। ये जो है बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। देखिए, पहला प्रश्न है कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ये किस वर्ष जो है पारित किया गया था? दक्कन कृषि राहत अधिनियम। ये कब आया था आपको 1889 है, 95, 1902, 1905 बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा 1889। देखिए हम लोग डिटेल एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं कि मान लीजिए इस प्रश्न के इर्द-गिर्द कोई प्रश्न बना दिया जाए, तब भी फिर आप वहाँ पे बिल्कुल सॉल्व कर लें। याद रखेंगे दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब जो है पारित किया गया 1889 में। ये अधिनियम जो है बेदखल किए गए जो है खेतिहर को ज़मीन वापस लौटाने के उद्देश्य से ही पारित किया गया था। आपको पता है अंग्रेज़ों की पॉलिसी और बीच में इमीडिएटर की वजह से बहुत सारे जो खेतिहर हैं, इनको अपने ही ज़मीन से बेदखल होना पड़ा था। बेदखल किए गए जो है खेतिहरों को ज़मीन वापस लौटाने के उद्देश्य से ही पारित किया गया था, यही सब कहानी है। ये दक्कन विद्रोह के बाद लाया गया था। जो दक्कन में विद्रोह हुआ था, उसके बाद लाया गया था दक्कन कृषि राहत अधिनियम। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में गुजराती और मरवाड़ी साहूकार अनेक हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण किए और इसी कारण किसानों के द्वारा आंदोलन ये शुरू कर दिया गया था। साहूकार के घरों और दुकानों को नष्ट किया गया। अब ज़्यादा अत्याचार होता है तो फिर लास्ट में यही देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दक्कन उपद्रव आयोग का गठन करके किसानों की स्थिति सुधार के लिए क्या किया गया, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, तो नाम में ही है राहत, ठीक है, तो राहत देने का जो इसमें काम किया गया। याद रखेंगे दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित हुआ? 1889 में, ठीक है। कहाँ पे तो देखेंगे तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में जो शोषण हो रहा था, उसी के खिलाफ जो है ये अधिनियम लाया गया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 3 कटिया पत्ती यानी नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। 3/20 ही, 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा, ठीक है, तो वही सब कहानी है। 3 कट्ठिया के अंतर्गत अंग्रेज मालिक के द्वारा बिहार चंपारण जिला में जो रैयत यानी किसान होते थे, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और 3/20 भाग यानी बिल्कुल कहानी क्लियर है कि 20 कट्ठा भूमि में आपको 3 कट्ठा भूमि पे क्या करना है, खेती नील का करना है। अब इसका क्या दुष्परिणाम है, क्यों आखिर चंपारण हुआ, सब हम लोग पिछला दिन चर्चा किए थे।
स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? कल ही हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे। देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। जनजातीय आंदोलन मजदूर तो बिल्कुल किसान से ही जुड़े थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, हम लोग देखे थे कि इन्हीं के प्रयासों से बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाया गया। देख सकते हैं स्वामी सहजानंद, बिहार प्रांतीय किसान सभा स्थापना हुआ। और साथ-साथ देखेंगे तो अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता भी सँभाले लखनऊ में जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा भी बनता है, ठीक है। बाकी इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से है। उन्होंने कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। ये जो जमींदारी प्रथा है इसको समाप्त किया जाए और जो कृषक है उनको मालिकाना जो अधिकार चूँकि अस्थायी बंदोबस्त चलता था बिहार, बंगाल वाला क्षेत्र में, ये जो है समाप्त किया जाए। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवा के कारण इनको किसान प्राण भी बोला जाता है। स्वामी शाहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। एक और ध्यान रखेंगे किसान प्राण का भी इनको संज्ञा दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है कौन सा है? तो देखिए बात हम लोग किए थे, ये रांची ही हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं इसमें। और हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं पहले। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह वैसे तो देखा जाए 1874-75 के आसपास शुरू हो गया था, लेकिन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन आया 95 में। 1895 से 1900 तक ये आंदोलन जो है जोर-शोर से चलता रहा और इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की भी भूमिका बहुत जो है बड़ी थी। बिरसा मुंडा को जो है 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में इनको भेज दिया गया और यहीं पे जून 1900 में हैजा से इनकी, अब इसके बारे में इतिहासकारों का थोड़ा मत अलग-अलग है। बस इतना याद रखेंगे आप लोग, इनको गिरफ्तार कब किया गया तो ये भी डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार किया गया था कब? 3 फरवरी 1900 को और सिंहभूम में ही इनको गिरफ्तार करके रांची जेल भेजा गया और वहीं पे जून के आसपास जो है इनका हैजा के कारण इनका मृत्यु हो गया। अगला देखिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये बिल्कुल मेजर बारो ही थे। संथाल विद्रोह के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि देखिए 55 से 56 में ही संथाल विद्रोह जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह में और एक सुसंगठित और सुनियोजित तरीके से ये पहला आपको विद्रोह देखने को मिला था, संथाल विद्रोह। देखेंगे हजारों हजारों की संख्या में लोग जो पार्टिसिपेट किए थे और क्षेत्र की बात करें तो भागलपुर से राजमहल के बीच ही, इसको दामन के नाम से जानते थे, यहीं पनपा था। वैसे संथालियों का बात करें तो ये बंगाल तक फैले हुए थे, लेकिन ये आंदोलन एक्टिव था बंगाल, भागलपुर से लेके आपको राजमहल तक। कब? 55-56 में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये संथाल बहुल्य क्षेत्र था और हजारों जो है संथालों ने सिद्धू कानू, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो विद्रोह वगैरह कर दिया, ठीक है। इनकी बहनें भी जो है यहाँ पे साथ देती है। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजा गया था शुरुआती दौर में, लेकिन संथाल जो है बुरी तरह से इनको हरा देते हैं। बाद में आगे चल के देखा जाए तो फरवरी आते-आते 1856 में कान्हू को पकड़ा गया और धीरे-धीरे देखें तो ये संथाल जो है आपका विद्रोह समाप्त होता है। तो देखिए इससे आप लोग को याद क्या रखना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 55-56 में किनके नेतृत्व में हुआ? तो ये सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है, इनकी बहन फुल्लो झानो वगैरह। इस क्षेत्र में था भागलपुर से जो है राजमहल के बीच का क्षेत्र, ठीक है। मेजर जो है जनरल बारो को हराए लोग, लेकिन बाद में देखें तो फिर जो है ये 1856 आते-आते कि विद्रोह क्या हो गया, आपको समाप्त ही हो गया और उसके बाद देखिए तो संथाल परगना एक्ट वगैरह भी लाया गया। किसान क्या करे? इसने जो है लिखी है। एक-एक प्रश्न का उत्तर करें आप लोग, जैसे लाइव सेशन में आप लोग करते हैं, बाकी अब आगे से लेक्चर आपको लाइव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए किसान क्या करे? ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, नाम याद रखेंगे। स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती भारत के जो है राष्ट्रवादी नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वही सब कहानी है। किसान आंदोलन का जनक बोल सकते हैं इनको। जन्म अगर बात करेंगे सहजानंद सरस्वती का तो 1889 के आसपास जो है गाजीपुर जिले में ही और मृत्यु इनका 1950 में पटना में। कर्म भूमि इनका ज़्यादातर देखेंगे तो बिहार रहा है।
इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना भी किया, जैसे आप लोगों को पता है 1936 में हम लोग लखनऊ में देखते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो गाजीपुर जिले में। ठीक है, बाकी देखिए इनके द्वारा कुछ पुस्तक वगैरह जो लिखित पुस्तक है, कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति, संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड में किसान, मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है, तो अभी आपसे यही पूछा गया था कि किसान क्या करें, किसने लिखा है? किसान क्या करे, किसानों के दुर्दशा पे। वहीं किसान कैसे लड़ते हैं, ये भी एक है पुस्तक। कोई भी प्रश्न इसमें से बन सकता है आपके लिए। कर्म कलाप हो गया, गीता हृदय हो गया, क्रांति हो गया, संयुक्त मोर्चा हो गया। ठीक है, झारखंड में किसान और मेरा जीवन संघर्ष। इतना सारा फैक्ट याद रखेंगे काफी होगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत, ये जो है संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे? ये देखिए बिजौलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किसान नेता थे, नाम है मोतीलाल तेजावत। ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। 1921-22 में देखेंगे तो मोतीलाल तेजावत ने भील विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। 21-22 में जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील विद्रोह का नेतृत्व भी किया गया। बाकी याद रखेंगे कि मोतीलाल जो है तेजावत किससे जुड़े हुए थे? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह पूछ रहा है कहाँ हुआ था? ये कितना बार हम लोग अभी तक चर्चा कर दिए हैं। ये बिल्कुल कहाँ, बंगाल क्षेत्र में ही नील विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, कब? तो देखिए नील आंदोलन जो है आपको 1859 से 60 में। ईयर भी जरूर देखिए, जो भी आंदोलन हो रहा है कहाँ हो रहा है, क्या उसका ईयर है, कौन उससे जुड़ा हुआ है, क्या इसका परिणाम हुआ। ठीक है, क्यों जो है आंदोलन हो रहा है, ये 4-5 बात यदि आप याद रखते हैं, फिर इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं बनाया जाएगा। नील आंदोलन कहाँ होता है? बंगाल में। कब होता है? 1859-60 में होता है। बंगाल के देखेंगे तो नदिया जिले के गोविंदपुरी गांव के ही आसपास ये प्रारंभ होता है। और बाकी वही है, नील आंदोलन है तो नील उत्पादों, किसानों का जबरन जो नील का खेती कराया जाता था, इसी को लेके था। जबकि उसके उत्पादन में किसानों को बेहतर कीमत मिलता नहीं था। ठीक है, वही सब कहानी है। वैसे में 1859-60 में देखेंगे तो बंगाल क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नाम याद रखेंगे। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्हीं के नेतृत्व में जो है किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। और इसी को जो है नील विद्रोह की संज्ञा दी गई। और बाकी हम लोग चर्चा भी किए हैं कि जो दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण, यहाँ भी किसानों की दुर्दशा को बहुत बारीकी से जो है दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? नील दर्पण में। यहाँ से आप लोग को क्या क्या याद रखना है? नील विद्रोह हुआ कब? 1859-60 में। कहाँ हुआ? बंगाल में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। और कब हुआ? तो 1859-60 में। बाकी उसके बारे में दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, वहां भी चर्चा किया गया है। नील विद्रोह के बारे में बताइए, नील विद्रोह किसके बारे में है? तो वही प्रश्न आ गया। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पे, अब देखिए पहला भी आंसर आप लोगों को सही लग रहा होगा, एक अमान्य मूल्य पे जबरदस्ती जो है जो है करवाई जा रही थी। यही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत की है, तो इसलिए देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। यहाँ आपसे पूछ दिया, बताइए क्यों वो लोग नहीं करना चाह रहे थे? बिल्कुल एक जो है सही पैसा उनको के बदले नहीं दिया जा रहा था। 22-23 में देखा जाए तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा? मेरे को लगता है इस सीरीज का पहला प्रश्न यही था कि बिहार में जो है किसान सभा का गठन, नाम आप लोग को याद होगा जो लोग पहला लेक्चर देखे होंगे। यहाँ पे तो जो ऑप्शन में दिख रहा है मोहम्मद जुबैर ही है। ठीक है, तो यही सब कहानी है। अगर किसान सभा का गठन का बात अगर करें, 22-23 में जो है मुंगेर में एक तो मोहम्मद जो है जुबैर थे और इनके साथ जो है कृष्ण सिंह के द्वारा भी किया गया था। इस सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यही था। और देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, याद रखेंगे 22-23 में जो है कहाँ पे, मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है एक तो मोहम्मद जो है जुबैर और दूसरा श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। आगे चल के आपको पता ही है कि 4 मार्च 1928 को शाहजानंद सरस्वती की एंट्री होती है और बिहटा पटना में किसान सभा का औपचारिक स्थापना।
और देखा जाए तो पूरी तरह से 1929 में सोनपुर मेला और वहीं पे जो है बिहार क्रांतीय जो है किसान सभा का स्थापना किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बार-बार पूछा है कि जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? जैसे पूछेगा आप आंसर 1929 करेंगे। वैसे देखा जाए तो औपचारिक स्थापना इसका 4 मार्च को ही हो गया था। बट विधिवत तरीके से बिल्कुल सोनपुर मेला में इसका स्थापना कर दिया गया। अध्यक्षता बिल्कुल स्वामी सहजानंद ही थे। ठीक है? और सचिव रहे थे इसके श्री कृष्ण सिंह। ठीक है? इसके बाद 1936 में आपको पता ही है शाहजानंद की अध्यक्षता में लखनऊ में क्या किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा बनाया गया। अभी तक हम लोग बात कितना बार रिपीट कर लिए। देखिए कहानी शुरू होता है मुंगेर से 22-23 में किसान सभा बनाया जाता है मोहम्मद जुबेर और कृष्ण सिंह के सहयोग से। आगे चल के देखा जाए तो बिहटा में जो है सहजानंद सरस्वती के प्रयास से किसान जो है सभा का औपचारिक स्थापना और विधिवत तरीके से सोनपुर मेला में बिहार क्रांतीय किसान सभा 1929 में बना दिया जाता है। खुद जो है अध्यक्ष रहते हैं स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि लखनऊ में जो है नेशनल लेवल पे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनाया जाता है। अध्यक्षता जो बिल्कुल स्वामी सहजानंद सरस्वती की ही अध्यक्षता में। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन जो है किया था। पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए अभी सेम वही प्रश्न हम लोग देखें। ठीक है, इसका आंसर करें। बाकी देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल एक्टिव होके, ठीक है, चूंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको डाला जा रहा है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग स्पीड फास्ट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? देखिए उनके मृत्यु के ठीक पहले लिखा है बहुत कम उम्र में। ठीक है, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का 1930 का दशक। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें कि अखिल भारतीय जो संयुक्त सभा है अगर बात करें तो 1930 के आसपास ही, तो 1930 के दशक में हो जाएगा, 30 से 40 के ड्यूरेशन में ही, ऑप्शन नंबर सी। तब यही आप लोग देखे थे कहानी। सविना अवज्ञा की समाप्ति के बाद स्वामी शाहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, तो ऐसे में 1930 यानी 1930 से 40 के ड्यूरेशन में भी स्वामी सहजानंद के द्वारा 1930 के दशक में भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग भी की गई थी। ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है, कब? 1930 के दशक में ही। बाकी जो है नाम दोनों याद रखेंगे, एक शाहजानंद सरस्वती का और रंगा एनजी रंगा का। और ये डेट भी चाहे तो याद रख सकते हैं, 11 अप्रैल 1936। ठीक है, बाकी इसका चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अगला देखिए, किसने जो है दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला? ठीक है, दुखी है, दुखी आत्मा है, दुखी हृदय है, ये बिल्कुल पीर मोहम्मद मुनीश ही हैं। ठीक है, ये पीर जो है मोहम्मद मुनीश हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। और इन्हीं के द्वारा दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे जो है छद्मनामों का चंपारण क्षेत्र में जो है यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उन्हीं की दुर्दशा पे कर आपको लिखा गया था। ये आवाज़ थोड़ा-सा लाउडनेस कम होगा चूँकि तबीयत मेरा उतना बेहतर है नहीं। ठीक है, फिर भी आप सभी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी बना रहे, आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ईयरफ़ोन वगैरह लगा लेंगे अगर साउंड वगैरह कम जा रहा होगा तो। ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं लाउडली ही बोलने का। देखिए मैं बता रहा था कि ये बात याद रखेंगे, दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ठीक है, नाम एक है पीर मोहम्मद मुनीश। ठीक है, इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा शुरू किया गया अखबार प्रताप में किसानों को उत्पीड़न के मामला को भी उजागर किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में? ये देखिए कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के ही थे। बात करें अगर हम लोग रामोसी जो है कृषक जत्था का, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके द्वारा वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा 1879 में। ठीक है, तो 1879 में ही
रामोसी जो है कृषक जत्था के द्वारा स्थापित किया गया, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। कहानी ये है कि जो रामोशी किसानों के द्वारा जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध ही ये किया गया था। बाकी देखें और ऑप्शन में जैसे ज्योतिबा फुल्ले का नाम आप लोग पढ़े थे, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया, ठीक है। 1872 में और 1873 में इनके द्वारा सत्य शोधक समाज भी बनाया गया था। कभी-कभी ये भी पूछ दिया जाता है, जैसे आपको तो पता है कि गुलामगिरी पुस्तक जो है बिल्कुल ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा ही लिखा गया। पुस्तक का लेखन कब हुआ? ठीक है, अब प्रश्न बनाने वाले का अगर नज़र चला गया, तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। देखिए, आप सभी को याद ही होगा कि सत्यशोधक समाज 73 में थे, इससे जस्ट 1 साल पहले ये गुलामगिरी नाम का पुस्तक लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट किया गया था, जो सन 1919 में, ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिला था? नाई धोबी जो है, इसका सही उत्तर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन्हीं के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। कल भी चर्चा किए थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? आपको 1918 में। नाम याद रखेंगे, गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। कहानी वही, किसानों को जो है जमींदार और तलुकदारों के शोषण के विरुद्ध ही संगठित किया गया था, और ऐसे में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नाम का आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन के तहत जमींदार और तलुकदारों का सामाजिक बहिष्कार, यानी कोई भी नाई धोबी उनका जो है काम नहीं करेंगे, ठीक है, उनका बहिष्कार जो है किया गया था जमींदार और ताल्लुकदारों का। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि नाई धोबी बंद आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ पे? तो प्रतापगढ़ जिले में, अवध में ही उत्तर प्रदेश किसान सभा का एक गठन किया जाता है गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को तो वेथी बोलते थे, ठीक है, क्या? बेथी। देखिए, देख सकते हैं बेथी अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी, जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो इसमें जो है देखा जाए तो जो भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम के लिए मजबूर किया जाता था, याद रखेंगे वेथी। अगला देखिए, ताराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? ताराबंदी, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, सारा जो है बंदी आंदोलन का नेतृत्व 22 में सरदार पटेल के द्वारा ही, आंदोलन में किसानों द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय वगैरह लिया गया था। चलिए अब हम लोग टॉपिक से आगे निकलते हैं, और अगला टॉपिक है अपना कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं, यानी 1885 से पहले जो भी संस्थाएं एक्टिव हुई थी, उनसे रिलेटेड देखिए क्या क्या प्रश्न बनाए गए हैं। मद्रास महाजन सभा, देखिए ये क्वेश्चन तो डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, तो देखिए 79 है, 81 है, 83, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका? ई। मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया था? आपको 1884 में। बाकी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वही सब कहानी है। मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? 1884 में। देखिए कांग्रेस से पहले ही है, कांग्रेस 85 में बनती है। एम जो है वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यन अय्यर और पी आनंद चार्लू, तीन नाम याद रखेंगे, ठीक है। एम वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा ही। मुख्यालय तमिलनाडु में था मद्रास महाजन सभा का, और उद्देश्य यही था कि स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वयित करना। मद्रास महाजन सभा कब बनाया गया था? याद रखेंगे 1884 में। तीन नाम, एम बी रघवाचारी, बी सुब्रमण्यन अय्यर और आनंद चार्लू। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तमिलनाडु में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, ठीक है, पूर्ववर्ती यानी उससे पहले
कौन-कौन बना था 1885 से पहले? सिंपल ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब बना था आपको 1851 में। इंडियन एसोसिएशन ये आपको 1876 में, ठीक है? इसमें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, ठीक है? क्योंकि देखिए 1885 से पहले ही ये संस्थाएँ बनी हैं। इस प्रश्न को भी देखेंगे तो बीपीएससी ही 2 बार रिपीट कर रहा है, 2016-17 में और देखिए 2007-8 में, ठीक है? प्रश्न रिपीट होते हैं, बीपीएससी हो गया या अन्य एग्ज़ामों में ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या होगा, मैच करने को भी आ सकता है आपको, ठीक है? तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए इंडियन एसोसिएशन जो 51 में है, इंडियन लीग जो है 75 में है, ठीक है? ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब ये भी पूछा सकता है कि कब किया गया, ठीक है? वैसे 3-4 बड़े नेता का इसमें जो है नाम आता है, ठीक है? देखिए फिरोज मेहता दिख ही रहे हैं, इसके अलावा जो है बदरुद्दीन जो है तैयबजी, ठीक है? एक से ज़्यादा नाम यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ तो ऑप्शन अपना ई बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 के आसपास ही 4 बड़े नेता थे, एक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम। इन्हीं के प्रयास से ये, इससे पहले अध्यक्ष जो है जमशेद जी जो है जीजी भाई बनाए गए थे, लेकिन लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार-प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले बम्बई एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जो 1852 में बना था, ठीक है? ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी आपका एसोसिएशन बना था, इससे पहले बम्बई एसोसिएशन बनाया गया था, ठीक है? और उस समय देखा जाए तो जमशेद जी जो है जीजी भाई, इनकी अध्यक्षता में बम्बई एसोसिएशन बनाया गया था, ठीक है? जो कब बना था बम्बई एसोसिएशन आपका? 1852, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। बम्बई एसोसिएशन अगर पूछे तो आप 1852 ही आंसर करेंगे। बाकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना? 85 में। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम। अगला देखिए, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? कौन इंडियन एसोसिएशन? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, बात है ये जुलाई जो है 26 जुलाई 1876, याद रखेंगे। डेट नहीं याद रहे तो काम चल जाएगा, बट ईयर याद रहना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया, ठीक है? देखिए आपसे पूछा जाए इंडियन एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, आप बताएँगे 1876 किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 18 से देखेंगे तो 83 में कोलकाता में एक इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक अन्य अखिल भारतीय संगठन सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। दूसरी नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस कोलकाता में ही 1885 में हुई और अध्यक्षता यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इस तरह इंडियन जो है एसोसिएशन 1883 से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करती थी। आपसे प्रश्न यही पूछा गया था कि इंडियन एसोसिएशन में इसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का? बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस बनाया गया था और ये बिल्कुल एक्टिव था। और ये कब से? 1883 में ही इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बना दिया गया था, ठीक है? और इसी के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का जो है आयोजन वगैरह भी किया जाता था और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया जाता था, ठीक है? इतना बात आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मुख्य बात ये है कि इंडियन एसोसिएशन से कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और कब बना? 1876 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, वही प्रश्न आ गया, तो आंसर यहाँ पे अभी हम लोग देखें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन, तो यहाँ पे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग सी ही कर लेंगे। बिल्कुल देखिए हम लोग टॉपिक वाइज़ आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व, तो वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कभी-कभी एक नाम आपको देखने को मिलेगा, कभी 2 नाम होगा। बीपीएससी में कभी ये ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो वैसे देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी हम लोग देखे ही थे।
और आनंद जो है मोहन बोस, ठीक है? सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ये 1876 में बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों नाम दिख रहा है, बनर्जी भी और बोस भी। तो ऑप्शन हम लोग ई की ओर चले जाएँगे, एक से अधिक। चलिए अगला टॉपिक है अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य जो है संस्थाएँ। इनसे देखिए क्या-क्या प्रश्न बनाए गए हैं। किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था? सुरक्षा बल, अब देखिए कांग्रेस जब स्टेबल हुआ तो उसको लेके तरह-तरह के कमेंट आए, चूँकि एओ ह्यूम के प्रयास से किया गया। वैसे में था कि कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार को जो है बचाने को लेके, यानी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रूल करे, एक जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे में देखिए तो यंग इंडिया में किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा ही 1916 में जो प्रकाशित किया था, सुरक्षा बल जो है शब्द इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा भाल में एक दीवार बनाए हैं लोग। देखिए लाला लाजपत राय के द्वारा ही 1916 में अपने पत्र यंग इंडिया, कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग किया गया था। बस वही है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के गठन को समर्थन दिया गया, जिससे भारतीयों में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना चरम जो है परिणति, कोई बड़ी क्रांतिकारी घटना को घटित होने से रोका जाए। ठीक है? यानी देखिए अब कांग्रेस की पॉलिसी जो भी थी संवैधानिक तरीके से अपना बात रखना, यानी इसके माध्यम से जो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है, घटना को रोकने के लिए ही बनाया गया था, यानी सुरक्षित करने के लिए। तो ऐसे में इनके लिए शब्द जो है इस्तेमाल ये किया गया था। कांग्रेस में उदारवादियों पे आक्षेप पे सुरक्षित बल सिद्धांत, ठीक है? तो वही सेम प्रश्न है, सेम जवाब ही बनेगा, लाला लाजपत राय के द्वारा ही सुरक्षा बल। किस मुद्दे पे सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? क्या मैटर था कि सूरत में देखेंगे 1907 में कांग्रेस बँट गई। देखिए स्वायत्तता, सहयोग, शिक्षा, तो स्वदेशी का ही मामला था। अब देखिए कांग्रेस 2 धड़ों में बँट गया था, आपको पता ही है। कुछ लोग का पॉलिसी अलग था। देखिए स्वदेशी और बहिष्कार का ही मुद्दा था, जिस पे कांग्रेस जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 धड़ों में बँट गई। कांग्रेस जो है गरम दल स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर भी और पूरे देश में विस्तार करना चाहते थे, स्वदेशी आंदोलन को, जबकि नरम दल की बात करें, ये बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इससे क्या हुआ 1907 में सूरत में विभाजन हो गया था। मैटर क्या था? मैटर यही था कि जो भी चरमपंथी दल वाले लोग थे, वो क्या चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे बंगाल ही में ही नहीं, बंगाल से बाहर भी लेके जाएँ। लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि केवल ये बंगाल तक सीमित हो जाए। ऐसे में 1907 में कांग्रेस बढ़ जाती है, तो फिर देखेंगे तो 1916 में ये लोग लखनऊ पैक्ट में एक साथ आते हैं। कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष तो आप सभी को पता ही है, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, उमेश चंद्र जो है बनर्जी। कांग्रेस का देखा जाए तो अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 28 जो है दिसंबर 1885 को बम्बई में, और इसमें मात्र देखेंगे तो 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया। ठीक है? तो कांग्रेस का जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो देखिए 85 तो सबको याद होता है। डेट भी आप लोग चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, 28 जो है दिसंबर। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस जो है कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है चुने गए थे? टोटल कितनी बार? देखिए 2 बार ही बने थे, बाकी दूसरी बार तो त्यागपत्र ही दे दिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार रहे। पहली बार कब बने थे? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है? दूसरी बार 1939 में बोलते हैं त्रिपुरी में। बट आपको पता ही है कि कांग्रेस के भीतर ही वैचारिक मतभेद के कारण, ठीक है, सीता-रमैया वाला मामला गांधी जी चाहते थे उनको बनाना, बाकी जीत गए ये। अब सिंपल बात है, कोर कमिटी सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या कोई अध्यक्षता करेगा? ऐसे में कांग्रेस के भीतर ही वैचारिक मतभेद के कारण जो है इस्तीफा दे दिया गया, और तत्कालिक उस समय राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, पहला हरिपुरा 1938 के बाद जाके फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, दूसरा पूछा है कि कहाँ था? अभी पहला हम लोग देखे बम्बई में, दूसरा अधिवेशन देखा जाए इसका कहाँ? कलकत्ता में आयोजित किया गया। ठीक है? बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में ही कलकत्ता में, अध्यक्षता किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, तो वही क्वेश्चन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। अगला देखिए, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ पे? गया में। ठीक है, 1922 में कहाँ पे? गया में। किन की अध्यक्षता में? सी आर दास की अध्यक्षता में ही। वही ये लिख रहा है 26 से लेकर 31 दिसंबर 1922 तक चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो है राष्ट्रीय अधिवेशन गया में, कहाँ पे? गया में आयोजित की गई। बाद में आपको पता है कुछ अंदर की बातें हैं पॉलिसी को लेके, यहाँ पे ये लोग सहमत नहीं होते हैं, और ऐसे में मार्च 1923 तक जाते जाते जो है स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन जो है सेवक संघ, ये प्रश्न अभी ही डाल दिया, कोई नहीं, चलिए सारे प्रश्न तो करना ही है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद लिख रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष किसको? घनश्याम दास बिरला ही थे। देखिए, पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। आपको पता ही है कि हिंदुओं को तोड़ने का साजिश रचा गया, वैसे में पूना पैक्ट करके बिल्कुल जो है आरक्षण देके और ये बचाया गया। 1932 में ही पूना पैक्ट होता है, और गांधी जी के द्वारा स्थापित संगठन अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो 1933 में हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना गया, प्रथम जो है संस्थापक या अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला ही थे। और इसी संस्था के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक जो है पत्र भी निकाला जाता था। याद रखेंगे, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो 1933 में हरिजन सेवक संघ के ही नाम से जाना गया। चलिए अगला देखते हैं। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, 19 जो है 6 में। देखिए, एक बार दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, फिर इसके बाद फिर से अध्यक्ष बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को ही। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, ये बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम हुआ था, वहीं पूछा गया था। देखिए, 19 जो है 6 में कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही, और इसी में पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्षता नहीं, संबोधन। एक कदामनी गांगुली ही थी। ठीक है, ईयर है 1890। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये पहली महिला स्नातक थी। ठीक है, नाम क्या है? कदामनी गांगुली। ये सब कहानी है। कदामनी गांगुली की बात करें, जन्म जुलाई 1861 में बिहार के भागलपुर में इनका जन्म होता है, कदामनी गांगुली का। और 1883 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने वाली पहली महिला होती हैं। 1886 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनती है। और 1890 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसका संबोधन भी इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार देखा जाए तो संबोधन संबोधित करने वाली ये पहली भारतीय महिला कौन हो गई? कदामली गांगुली। क्या याद रखना है आपको? इनका जन्म कहाँ होता है? तो भागलपुर में होता है। बाकी कब होता है ये पूछने का चांस कम है, 61 में। और उसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने वाली पहली महिला, फिर देखें तो 86 में विश्वविद्यालय में स्नातक कर लेती हैं, और इसके बाद 1890 के अधिवेशन में जो है संबोधन भी ये करती है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो अभी हम लोग देखें ये बम्बई में। ठीक है, देखिए 85 में जो है यू ह्यूम के प्रयास से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। पहला अधिवेशन बिल्कुल, अध्यक्षता जो है भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। उसके बाद देखिए 86 87 में दूसरा तीसरा अधिवेशन, दूसरा कलकत्ता में। ठीक है, और तीसरा आपको मद्रास में। दूसरे में तो दादा भाई नौरोजी अभी आप लोग पढ़े, और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष होते। अगला देखिए, 1922 में आयोजित कांग्रेस का गया अधिवेशन, तो अभी आप लोग पढ़े चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में ही। अगला देखिए, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता जो है इसके द्वारा किया गया। तो देखिए 1912 में जो पटना में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता जो देखेंगे तो आर.एन. मालुलकर के द्वारा ही, ठीक है। याद रखेंगे 1912, ठीक है। और इससे पहले एक आप 1922 भी याद किए हैं, तो बहुत आसान है याद करना है। ये 12 हुआ 10 साल बाद 1922 में, 22 वाला जो है गया में अधिवेशन हुआ था, और ये आपको पटना में जो है 12 वाला में जो है चित्तरंजन दास, और यहाँ पे जो है कौन है, आर.एन. मालुलकर, ठीक है। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। कब निलंबित किया गया था? देखिए असहयोग 20 में शुरू हुआ था और 22 में समाप्त हो गया। पता ही है, असहयोग जब अपने चरमोत्कर्ष पे था, बहुत प्रभाव उसका देखने को मिल रहा था, तभी एक घटना होता है चौरी चौरा, और इसी के बाद 1922 में, ठीक है, ये निलंबित कर दिया जाता है। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। कहानी यही है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है असहयोगियों पे बर्बरता दिखाया जाता है। वैसे में ये लोग क्या करते हैं, पुलिस चौकी को ही घेर के आग लगा देते हैं और 22 पुलिसकर्मियों का हत्या हो जाता है, और ऐसे में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग समाप्त करने की घोषणा की जाती है। चौरी चौरा की घटना ये 4 फरवरी ही है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, 4 फरवरी 1922, ठीक है, याद रखेंगे। लखनऊ समझौता, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, जो कांग्रेस बटी थी साथ में 1916 में फिर आती है, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब लोग जो है इनके बीच समझौता वगैरह होता है। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये पूरे जो है भारत का प्रतिनिधित्व नहीं, कुछ अल्पसंख्यक वर्गों का। तो ये देखिए डॉफरिन के द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया था। डॉफरिन के द्वारा ही बोला गया था कि कांग्रेस जो है ये बहुत ही सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। डॉफरिन जो है भारत का वायसराय था, आपको पता ही है, उस समय जब कांग्रेस बन रही थी तो डॉफरिन ही था। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला जो है किया गया था? संसदीय बोर्ड, ठीक है, अगर संसदीय बोर्ड बनाया जाएगा, ये 1920 का जो है कांग्रेस आपको अधिवेशन ही था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो 1920 नागपुर अधिवेशन हुआ था, वहीं पे संसदीय बोर्ड यानी कांग्रेस कार्य समिति के गठन का बात किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे संसदीय बोर्ड का गठन का बात कब किया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। बाकी इसका अध्यक्षता जो है सी विजय रघवाचारी के द्वारा किया गया था, और संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, ठीक है। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधित कार्यक्रम भी घोषित किए गए थे, ठीक है। देखिए ये नागपुर का अधिवेशन था, असहयोग जो है 20 में शुरू भी हो रहा है, ये सब याद रख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न तो यही था कि आपको संसदीय बोर्ड का गठन का फैसला कब लिया गया था? आप याद रखेंगे 1920 का नागपुर अधिवेशन, और अध्यक्षता जो है किसके द्वारा? मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा संसदीय बोर्ड का। बाकी कांग्रेस में देखें तो नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता बी रघुवाचारी थे। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज, अब देखिए प्रश्न रिपीट किया कि नहीं, बीपीएससी देखिए काफी पहले पूछा हुआ था, फिर 68 में पूछ रहा है यही प्रश्न। 1906 में बिल्कुल कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये सब कहानी है। 1906 में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, इसमें स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया जाता है। बाकी इनके बारे में आपको नॉलेज है, ब्रिटिश कालीन पारसी, एक बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास व्यापारी भी थे, आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक जो है नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोलते थे, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जानते हैं। ब्रिटिश जो है संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किस पार्टी पे चुने गए थे? आप लोग कमेंट में सारे लोग आंसर करके बताएंगे किस पार्टी से जो है संसद में प्रवेश किए थे। धन निष्कासन सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था, ड्रेन थ्योरी।
अगला देखिए 1918 में मांटेगू जो है सुधारों पे कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने क्या गठन किया? ये थोड़ा 68 में 69 में प्रश्न देखेंगे तो बीपीएससी के द्वारा अच्छा लेवल का प्रश्न जो है बनाया गया था। 69 में तो स्पेशली देखेंगे और अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या बनाया गया था आपको? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, वही सब कहानी है यहाँ पे। बात कब की है? 8 जुलाई 1918 को मांटेगू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, तो इसमें क्या बोला गया था मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में? कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। क्रमिक विकास करेंगे। और कांग्रेस ने इसको क्या बताया? असंतोषजनक और जो है निराशपूर्ण। ये भाई मैटर ठीक-ठाक नहीं है। आप क्रमिक विकास कब तक करते रहेंगे? ठीक है। ऐसे में देखा जाए तब कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, तो 17 अगस्त 1918 को, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेता तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया था। और ऐसे में लोग कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरेशन जो है लिबरल लीग का गठन किए। बाद में चल के अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने जो है ये जो सुधार आया था, तो जो है भारत का मैग्ना कार्टा बोला था कि ये भारत के लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये विवाद वाला मैटर हो गया और इसे देखिए प्रश्न बना दिया गया। ठीक है, आपसे प्रश्न तो यही पूछा गया था कि मांटेगू सुधार को लेके ही अलग मत रखने की वजह से सप्रू, जयकर, चिंतामणि ये क्या जो है बनाए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। मैटर आपको मांटेगू वाला 1918 का है। इसमें बोला गया था कि ब्रिटिश शासन का यही टारगेट है, यहाँ पे बिल्कुल क्या करेंगे? स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास। ठीक है, क्रमिक विकास करते हुए, लेकिन कांग्रेस जो है इसको नहीं मानता है और ऐसे में ये लोग 1918 में अलग हो गए। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ठीक है, ये लोग रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। ये लोग बोलते हैं तो अच्छा रिपोर्ट है। ठीक है, और ऐसे में क्या किया जाता है? नेशनल लिबरल लीग जो है बनाया जाता है। अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल जो है फेडरेशन। ये लोग इसको मैग्ना कार्टा भी बोल रहे हैं कि बहुत ही बेहतर चेंज है। इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां, बिल्कुल मौलाना अबुल कलाम ही आज़ाद ही थे ये लगातार 6 साल। देखें 53वां अधिवेशन कहाँ पे? तो इसका आयोजन होता है दामोदर नदी के तट पे रामगढ़, रांची में। ठीक है, और 1940 में ही किया गया था और अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखेंगे 40 से 45 तक कंटिन्यू अध्यक्ष के पद पे यही रहते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये देखिए 53वां अधिवेशन था। कहाँ पे? रामगढ़, रांची में और 1940 में अध्यक्षता किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया था? ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता बात जो है कब की गई थी? क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट। देखिए पूर्ण स्वतंत्रता का बात, अब देखिए कोई स्वशासन नहीं, अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 1919 का लाहौर अधिवेशन ही। देखिए यही सब कहानी है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। पंजाब प्रांत के राजधानी जो है लाहौर में ही। और यहीं पे एक ऐतिहासिक जो है निर्णय लिया गया कि अब हम क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में जो है गांधी जी का भूमिका भी था। अगला देखिए वही प्रश्न है 1929 के लाहौर में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, रखा गया है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ही। ये प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय पूछ दिया जाता तो आंसर क्या बन जाता आपका? सरोजनी नायडू। ठीक है? ये प्रश्न देखें कितना बार रिपीट हुआ है। खैर, एनी बेसेंट जो है आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय, चूंकि ये भारत की थी नहीं, तो भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और कब बनती है? 1917 में कलकत्ता के जो है कांग्रेस के 32वें जो है अधिवेशन में। बाकी देखिए
1925 में यानी 24 में गांधी जी बनते हैं, बेलगाम में अध्यक्ष, और 25 में देखिए तो सरोजिनी नायडू बनती है कानपुर अधिवेशन में। और ये जो है प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला बताइए, तो आंसर आप क्या करेंगे? जो है सरोजिनी नायडू 1925 में। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए, तब आप आंसर क्या करेंगे? एनी बेसेंट थी 1917 में। ठीक है? बाकी आपको कांग्रेस का स्थापना के बारे में पता ही है। 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही अध्यक्षता जो है बनर्जी के द्वारा ही। धर्मपंथियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रार्थना, याचिका, विरोध, इन सब पत्तियों को गरम दल के नेताओं ने का नाम दिया था। देखिए गरम दल वाले वीरता तो नाम देंगे नहीं, ठीक है? ये भिक्षावृत्ति की राजनीति बोले थे, ठीक है? प्रार्थना, याचिका, देखिए 1905 तक जो है 1905 तक जो है भारत के राष्ट्रीय जो है, ठीक है, वर्चस्व था। ठीक है, आपको पता है देखिए 1800 वोट केबीसी करने लगा भाई। ठीक है, 1885 में हम लोग देखते हैं कांग्रेस बनता है, और 1905 तक देखेंगे तो नरमपंथी बिल्कुल हावी रहते हैं। यानी इन्हीं की पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे कांग्रेस काम करता है। और इन लोग का जो पॉलिसी था नरमपंथी राष्ट्रवादी का, उदारवादी इनको बोलते थे। ये संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों के न्यायप्रियता में इनको घोर आस्था था। ये न्यायप्रिय हैं, इसलिए उदारवादी नेता जो है अपनी मांग जो है प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल के द्वारा जो है उनके सम्मुख रखते थे। हमारा ये मांग है, प्रार्थना पत्र अपना देते थे, अपना प्रतिवेदन देते थे। और इसी लचीले और संयम व्यवहार के कारण जो उग्रपंथी नेता थे, वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते कि ऐसे जो है कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। जैसे 1885 से 1905 तक गर्मपंथी की पॉलिसी के हिसाब से, सॉरी, नरमपंथी की पॉलिसी से ही कांग्रेस आगे बढ़ा था। ठीक है, और इन्हीं माध्यम से सरकार से जो है बातचीत होता था। अभी हम लोग कांग्रेस के बारे में जो भी प्रश्न बनाए गए हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। अगला देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो पढ़े थे कल भी आज भी, बदरुद्दीन तैयबजी ही। और ये कौन था? तीसरा अधिवेशन था मद्रास का। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पे किसका नियंत्रण हो गया? ठीक है, सूरत जो विभाजन हुआ तो उसके बाद फिर देखेंगे तो नरमपंथी का ही नियंत्रण हो गया। सूरत विभाजन के हुआ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, मैटर स्वदेशी को लेके था। देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और अध्यक्ष पद को लेके ही नरमपंथी और गरम दल के बीच विवाद हो गया। अब परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस जो है बट गया, और इस अधिवेशन में अध्यक्ष जो है नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ही बने थे। साथ ही कांग्रेस पे नरमपंथी का वर्चस्व भी स्थापित हो गया। अब देखिए अध्यक्षता इन्हीं को मिल रहा है, तो बिल्कुल वर्चस्व इन्हीं का रहेगा। ठीक है, नरमपंथियों का ही। इतना बात याद रखेंगे। 1907 के बाद जो है कांग्रेस पे नियंत्रण फिर से किसका आ जाता है? नरमपंथियों का ही आ जाता है। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता दी थी? चौथे अधिवेशन में देखिए, पहला हम लोग बम्बई में देखे, ठीक है, दूसरा हम लोग कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और ये अब आपसे चौथा पूछ दिया गया। सही है, ये बिल्कुल दरभंगा के राजा का जो है योगदान रहा था। देखिए 1888 में इलाहाबाद इलाहाबाद में होता है, और दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने पे बहुमूल्य सहायता दी थी। इन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल जो है खरीद कर कांग्रेस को जो है दे दिया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता वैसे जॉर्ज यूले थे। ठीक है, सैयद अहमद खां बनारसी के राजा शिव प्रसाद जो है सितार हिंदी ने इस अधिवेशन का विरोध भी किया था। तो कांग्रेस का जो है चौथा अधिवेशन कब होता है? तो देखिए 85, 86, 87 थे, चौथा 88 में ही होगा। कहाँ होता है चौथा? इलाहाबाद में। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। और यहीं पे दरभंगा के राजा के द्वारा देखा जाए तो चौथे में मदद किया जाता है। ठीक है, लोथर काउंसिल खरीद के कांग्रेस को दिया जाता है।
चौथे की अध्यक्षता किसको, तो जॉर्ज यूलियो को दिया जाता है। बाकी सैयद अहमद खां और बनारस के शिव प्रसाद सितार हिंद ये अधिवेशन का विरोध वगैरह भी करते हैं। अधिकतर नरमपंथी जो है नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, तो देखिए शहरी क्षेत्र से ही नरमपंथी अधिकतर आते थे। ठीक है, 10 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रम में देखिए लिख रहा है कि भारत में अधिकतर नेता तो नरमपंथी स्वभाव के ही थे। जैसे देखिए रनाडे हो गए, महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता। और ये सब लोग अधिकतर जो है शहरी क्षेत्र से ही थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण के लिए शहरों में ही इनको आना पड़ा था। बाद में ये भारतीय आंदोलन का हिस्सा वगैरह भी बनते हैं। तो देखा जाए तो मैक्सिमम नेता जो है शहर से ही। कांग्रेस जो है लिखा है कि राष्ट्रीय जो है आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। गर्मपंथी के प्रभाव में कब आया था, तो वही 1905 के बाद जो है 1906 के बाद ही। ठीक है, वही सब कहानी है। राष्ट्रवाद जो है भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ता रहा। रम में कांग्रेस तो दादा भाई नौरोजी, गोखले हो गए, फिरोज मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। अब जैसे ही तिलक का एंट्री होता है उसके बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता है। और आप देखते हैं कि 1907 में जो है कांग्रेस विभाजन भी होता है। तो जाके 1916 में फिर लखनऊ पैक्ट जो है एनी बेसेंट के प्रयास से जो है देखने को मिलता है। क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे जो नरमपंथी नेता है उनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखें तो निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन। देखिए तो अभी गोखले हम लोग पढ़े ये नरमपंथी थे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखे गोखले और फिरोज मेहता इनके मृत्यु के बाद ही देखे तो 1916 में फिर ये लोग एक होते हैं। देखिए अब बाकी सब अलग अलग पॉलिसी है। देखिए गोखले तो पता ही है नरम दल से थे, और ये भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी 1905 में बनाए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि गोखले के जो है गुरु कौन थे। ऑलरेडी आप सबको बताया गया है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे भाई, तो जेबी कृपलानी ही थे 45 में। अभी हम लोग 40 से 45 तक देखे जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। हाँ, जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के मेरठ में 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने थे। और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 तक भी यही जो है अध्यक्ष थे। नवंबर जो है 1947 में इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष जो है बनाया गया। जेबी कृपलानी कब मेरठ में जो 54वां हुआ था आयोजित वहां पे अध्यक्ष बने थे, और 15 अगस्त 1947 तक यानी जब देश आज़ाद हो रहा था यही अध्यक्ष थे। फिर नवंबर 1947 में देखा जाए तो इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था, देखिए वही लाहौर अधिवेशन के बाद देखेंगे 26 जनवरी 1930 को। देखिए भारत का पूर्ण जो है स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वही जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्हीं के द्वारा देखा जाए तो स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी फहराया गया। पूर्ण स्वराज का नारा, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा वगैरह भी दिया गया था। अब इसी के याद में हम लोग जो है चूंकि संविधान अपना पहले ही तैयार हो गया नवंबर में ही, फिर भी 26 जनवरी को जो है पूर्णतः लागू किया गया उस डेट को जो है इम्पोर्टेंट देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव ये आपको बताना है। सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे वर्धा में ही किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए 14 जो है जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस जो है कार्य समिति की बैठक में ही क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। और आप सभी को पता है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई की बैठक में इसको पुष्टि भी कर दी गई। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब, जब क्रिप्स मिशन आता है और कांग्रेस इसको लेकर बिल्कुल विरोध करता है और भारत छोड़ो देखने को मिलता है। तो 14 जुलाई 1942 को निर्णय लिया जाता है वर्धा में। ठीक है, प्रस्ताव। और इस तरह से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में वर्धा वाला स्वीकार भी कर लिया जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है।
ठीक है। बेलगांव देखिए 1924 में महात्मा गांधी ही थे। कलकत्ता 1928 सरोजनी नायडू। यही क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। ठीक है। सरोजनी नायडू तो जो है 1925 में ही बनी थी, 28 में नहीं। कानपुर अधिवेशन में। हरिपुरा बिल्कुल 38 में सुभाष चंद्र बोस ही थे, और मेरठ में अभी हम लोग देखें जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है। 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। सरोजिनी नायडू बिल्कुल कानपुर में ही थी, तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, इस अधिवेशन में जो है अब कांग्रेस वाला टॉपिक से प्रश्न ज्यादा बने हैं आपको। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। होम रूल वाले तो बिल्कुल ये कौन था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इन्हीं के प्रयास से जो है सारे लोग जो है एक मंच पे वहां पे आके खड़े हुए थे। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक का बोलबाला रहा, और उन्हीं के जो है सद प्रयासों से देखे तो नरम और गरम, साथ साथ मुस्लिम लीग, इन सब के बीच सहमति के बिंदु ढूंढा जा सका। और 1916 में लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं का जैसे एनी बेसेंट और तिलक का भूमिका भी था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, पूछ रहा है। देखिए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं, कामा गाटा मारू घटना। ठीक है। ये जो है प्रकरण कब होता है आपका, तो देखिए 1914 में कामा गाटा मारू प्रकरण। और इसी के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पे कनाडा में घुसने पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और भारत से जो है सीधे कनाडा जो है जो आ रहे थे। ठीक है। तो उस समय वही सब कहानी है। परिवहन इतना विकसित तो नहीं था कि एक नौका से इतना दूर यात्रा बगैर किसी पड़ाव का की जा सके, परंतु 1913 में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया, जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर देखा जाए तो भारत के ही गुरदूप सिंह थे, और वही कामागाटा मारू नामक एक जहाज किराए पर लेते हैं, और 326 जो है यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर्स की ओर प्रस्थान करते हैं। तट पे पहुंचने के बाद कनाडा की पुलिस क्या करती है, घेराबंदी करके और देश में घुसने से मना कर देती है। यही सब कहानी बनता है। और ऐसे में देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज को बजबज पहुंचने पे यात्री और पुलिस के बीच में झड़प वगैरह भी हुआ। तो ये था कामा घाटा जो है प्रकरण। और इसी को देख के जो है पूछा था क्वेश्चन कि गद्दर छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण तो यही था। ठीक है। एक जो है महत्वपूर्ण कारण में इसको हम लोग गिन सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ये वो ह्यूम के प्रयास से ही किया गया था, महासचिव भी इनको बनाया गया था। वही सब कहानी है। 1885 में अवकाश प्राप्त है ये आपके सिविल सेवक, ये वो ह्यूम, इन्हीं के प्रयास से कांग्रेस की स्थापना का विचार डफरिन के मस्ती का उपज, वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ लोग बताते हैं। ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले WC बनर्जी ही थे। ठीक है। तो ये सब कहानी आप लोगों को पता है। 1883 में सूर्यनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी। तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है याद रखेंगे, से कौन जुड़े हुए थे आपको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे एक असैनिक सेवक विज्ञानी, तो देखिए असैनिक सेवक ही थे। अगला देखिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था तो बिल्कुल 85 में ही। कहानी है ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकर रहेंगे, ये वक्तव्य जो है बाल गंगाधर तिलक का ही था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, कोई सही नहीं है। ठीक है। वही सब कहानी है। देखिए किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में जो है कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 में हम लोग कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, दादा भाई नौरोजी ही थे। और यहीं पे हम लोग बात किए थे कि अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और यहीं पे दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार स्वराज की मांग भी रखे थे।
ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, चूँकि बंगाल विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में कौन-सा नेता जो है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से। देखिए लाल, बाल, पाल, ठीक है, अरविंद घोष, ठीक है, बाकी ये लोग तो नरमपंथी थे। अरविंद घोष बिल्कुल गरम दल से संबंधित थे और बात करें इनका 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। पांडिचेरी में एक आश्रम भी स्थापित किए थे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि पर टीका वगैरह भी लिखे थे। भारत छोड़ो का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। अंबेडकर, यहाँ पे नेहरू, गांधी बिल्कुल किन्हीं के द्वारा नहीं। ऑप्शन जो है डी बनेगा। देखिए आपको पता है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में पास किया गया और जैसे ही सुबह 9 अगस्त होता है, सुबह गांधी जी सहित जितने भी प्रमुख नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो जो भारत छोड़ो था ये स्वतः जी स्फूर्त बना था, यानी जनता स्वयं जो है नेतृत्व कर रही थी, इसका कोई नेतृत्व इसको दे नहीं रहा था। क्योंकि 8 अगस्त को ये लोग प्रस्ताव पारित करते हैं और 9 अगस्त को गिरफ्तार ही हो जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे हम लोग नहीं जानते हैं? देखिए बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे, ये सब कहानी है। नौरोजी, रनाडे, सब तो नरम दल थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से भी जानते थे, त्रिगुट। ठीक है, ये अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार में कहाँ? 19 जो है 37 का अधिवेशन बोल रहा है, ये तो फैजपुर में, बिहार के शहर में पूछ रहा है। बिहार में तो 37 हुआ ही नहीं था। ये आंसर तो यहाँ पे चलिए स्टार दिया गया है, बाकी देखते हैं। देखिए 36 तो पता है लखनऊ है, पंडित नेहरू के द्वारा अध्यक्षता। 37 वाला देखिए अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही। आपको कांग्रेस के अधिवेशन में देखा जाए, कांग्रेस का अधिवेशन जिसे छोटे नगर गांव में किया गया था, फैजपुर वाला। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण जो है विकसित संगठन था। ये मैसूर ही बन जाएगा। ठीक है, वही दे रहा है कि सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में जो है कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसे रियासत का आकार तो कई यूरोपीय देशों के बराबर का था। देख ही सकते हैं यूरोप में छोटे छोटे देश हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं। 1900 जो है 43 में भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ये हम लोग देखें ही, ये आपको राजेंद्र जो है प्रसाद। ठीक है, चलिए 340 पे हम लोग लगभग 50% कंप्लीट कर लिए सीरीज। अब देखिए अगला सेशन में हम प्रयास करेंगे कि लाइव लेक्चर हम लोग रखेंगे और थोड़ा लेक्चर का लेंथ लंबा होगा और इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज 16 अगस्त आपका हो गया। ठीक है, तो 17 जो है पूरा प्रयास रहेगा। बाकी देखिए अगर 16 को ही पॉसिबल हो पाएगा, 16 को इवनिंग वगैरह में जैसे अगर पॉसिबल हो पाता है तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा होता है आपको बता दिया जाएगा। और अब कोशिश करेंगे कि एक या मैक्सिमम दो हो सकता है, नहीं प्रयास रहेगा एक ही लेक्चर में अब सारा मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करके हम लोग साइंस में इंटर करें। ठीक है, आखिर ये कब तक चले। ठीक है, बाकी थोड़ा स्वच्छता की वजह से जो है ये लेक्चर का लेंथ लंबा नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी चलिए आगे हम लोग बेहतर तरीके से काम वगैरह करते रहेंगे। ग्रुप में आप सभी के लिए टेस्ट पेपर वगैरह अपलोड किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से वो लोग तो टेस्ट दे ही रहे हैं, बाकी कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ग्रुप में जो है टेस्ट पेपर जाके दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जुड़ जाएँ, वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता रहता है। बाकी अभी भी अगर कुछ को इंटरेस्टेड हैं जो लोग, ठीक है, अभी बीपीएससी एग्जाम में मह जब देखें तो काफ़ी कम दिन से है, तो ऐसे में 8-10 पेपर यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं कम से कम, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक जो है आपको रियल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ऐसे में फुल लेंथ टेस्ट आप चाहें तो अटेम्प्ट वगैरह कर सकते हैं।
71 बीपीएससी के लिए से ग्रुप तो ये काफ़ी पहले से रन कर रहा है। इसमें आप जुड़ के मात्र जो है 99 पे करके चाहें तो इस ग्रुप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब बाकी यूपी पीसीएस में आप ऐड होना चाहते हैं, 12 अक्टूबर को है और उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर अलग बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। तो यूट्यूब पे तो हम काम कर ही रहे हैं, साथ-साथ जो है के लिए जो है ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, जिसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज़ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे 80 प्लस जो है टॉपिक वाइज़ आपको टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अब कभी तक देखेंगे तो 20 के आस-पास टेस्ट तो वहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। 1 अगस्त से ग्रुप स्टार्ट हुआ, आप चाहें तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्या है, एग्ज़ाम तो आप ही को खुद लिखना है, वैसे में आप सभी को बिल्कुल इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहिए, ये अभ्यास ग्रुप से जुड़ना चाहिए और आप सभी की सफलता को जो है निश्चित किया जा सके, इसी के लिए आप ही सबके रिक्वेस्ट पे ग्रुप जो है बनाया गया है। मात्र 149 पे करके आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है आपको 9015040592। आप मैसेज करके जल्द से जल्द आप लोग ऐड हो जाएँ, चूँकि एग्ज़ाम जो है आपका 12 अक्टूबर को ही प्रस्तावित है, ठीक है? बहुत अधिक टाइम नहीं है, आप लोग इस ग्रुप से जुड़ के और अपना अभ्यास कर सकते हैं। इसमें दिया क्या जाएगा, तो वही सब है, सब्जेक्ट मार्केट का जितना बेहतर कंटेंट है, सब एक ही जगह आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है? टॉपिक वाइज़ के अलावा सब्जेक्ट वाइज़ देखिए 30 प्लस है। अब 30 प्लस लिखे हैं, तो इससे ज़्यादा ही आपको टेस्ट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फुल लेंथ है 20 प्लस, करंट अफेयर, एमसीक्यू सब कुछ। चलिए, तो बाकी आप लोग लेक्चर को शेयर वगैरह कर देंगे, ठीक है? अभी 1-2 दिन के लिए थोड़ा लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए जो है बिल्कुल हमें खेद है और बाकी आगे चल के देखिए, जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोग 3 चीज़ 4-4 सेशन एक दिन में कर रहे थे, ठीक है? तो अभी बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये सीरीज़ जो है समाप्त किया जाए। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें और लेक्चर को अधिक से अधिक ज़रूर जो है बच्चों में शेयर ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।